मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं गांव से निकल चुकी हूँ और यहाँ मैं पूरा बैग वैग पैक करके जीजा जी के साथ बाइक में बैठ के रोड तक जा रही हूँ। जैसा मैंने कहा था कि गांव से रोड का डिफरेंस 2 किलोमीटर का है। सो जीजा जी ने मुझे बाइक से रोड तक छोड़ने के लिए जीजा जी आए थे। तो फाइनली हम लोगों ने सुबह मैंने बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में निकली थी 7 बजे, और धूप देख रहे हैं कितनी तेज़ है, जैसे लग रहा था जैसे 10 बज गया। और यहाँ मैं फाइनली बैठ गई हूँ टेम्पो में और फाइनली मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। और ये रास्ता जल्दी कट रहा है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ रही है और जा रही हैं। एंड हाँ, बहुत कम समय रह गया है। ये मैंने सारा कुछ क्रॉस कर लिया है, अपने घर का रास्ता सारा कुछ क्रॉस कर लिया है। अभी ये आएगी पनकी नहर, ये सब मैंने क्रॉस कर लिया है। अरमापुर स्टेट जो रास्ते में पड़ती है, मैंने वो सारा कुछ एरिया क्रॉस कर लिया है। लेकिन हाँ, सुबह का ट्रैवल बहुत अच्छा होता है। हालांकि सुबह की धूप इतनी तेज़ लग रही थी, जैसे लग रहा था 9-10 बज गया, जबकि वो मॉर्निंग का 7 या 7:30 बजा था जब मैं निकली थी। एंड फाइनली मैं उतर गई हूँ टेम्पो से और अपने घर के लिए जा रही हूँ पैदल। जैसा मैंने कहा, मैं पैदल ठुमक के अपने घर की तरफ जा रही थी। एंड हाँ, रास्ते पर यही सोच रही थी कि यार बताओ, मैं 3 दिन इतने बाहर रह के आई, क्या था क्या नहीं था। बट हाँ ठीक है, जैसा भी रहा है, मैं अपने घर फाइनली जा रही थी, जिसकी खुशी थी मुझे। और थोड़ा दुख भी था, क्योंकि अम्मा को भी मिस कर रही थी यार। मैं 3 दिन वहाँ रुकी, मुझे बड़ा मज़ा आया था। लेकिन खैर चलो, घर तो आना ही था ना यार। सो फाइनली मैं अपने घर की तरफ आते हुए, और यहाँ मोहल्ले में कुत्ते बहुत सारे भौंक रहे थे, क्योंकि शायद कोई आ गया था, इस वजह से वो कुत्ते अनजान को देखकर भौंकते हैं। बट हाँ, जैसा मैंने कहा, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं फाइनली अपने घर आ चुकी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ राहुल मुन्ना को पढ़ाने की बात कर रहा था कि तुम होम ट्यूशन दे दो, और मैं उससे पैसे मांग रही थी 2,000। तो हम लोग मजाक कर रहे थे। और फिर फाइनली ये मेरे घर में एक पूसी कैट है, बच्ची सी है, बच्चा है बिल्ली का। और वो यहाँ ऐसे फ्रिज के नीचे बैठा रहता है चाची की, तो बस वो अपना रोटी वोटी खाता रहता है। हम लोग जो रोटी डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, देखो कैसे इतना कैमरा फ्रेंडली है कि कैमरा में आराम से वो देखता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। घर आ गई थी और मैं घर से कहीं और जा रही हूँ। एक्चुअली मैं घर आई, मैं बहुत थक गई थी। तो मैं आई और बस चाय नाश्ता किया, मैं इसलिए कुछ खाया और फिर मैं सो गई थी। फाइनली अभी मैं कहीं जा रही हूँ, चलिए चलते हैं, दिखाते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ। चलिए गाइज़, मैं निकल गई थी अपने किसी काम से, और बहुत ज़रूरी काम था, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मुझे किसी से मिलना था। सो मैं निकल गई थी अपने रास्ते के लिए। ये बताइए, ये कौन सा पुल है? आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, अगर कानपुर में रहते हैं तो उनको पता होगा ये कौन सा पुल है। तो बताइएगा मुझे कमेंट में। और फाइनली मैं जा रही हूँ ऑन वे अपनी मंज़िल की तरफ, कि मुझे जाना कहाँ है। धीरे धीरे मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी और फाइनली मैं अपनी मंज़िल पर आ गई थी। हाँ, मैं जेड स्क्वायर आई थी घूमने, अपनी किसी फ्रेंड से मिलने, जो 4 साल बाद। यहाँ पे मैं घूम चुकी हूँ जेड स्क्वायर में, और मैं जा रही थी कहीं पे। सो मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, जेड स्क्वायर का व्यू रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी मैं इतनी फ्रेंडली नहीं हुई हूँ मोबाइल के साथ व्लॉगिंग में। बट हाँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ और सीख जाऊँगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट हाँ, कोशिश करती रहनी चाहिए, कोशिशों से इंसान सीखता है। सो मैं भी सीख रही थी एंड मुझे अच्छा लग रहा था। सो फाइनली मैं मैकडी जाने वाली थी, बट मैं बर्गर किंग गई थी। वहाँ से हमने अपना बर्गर लिया और कोल्ड ड्रिंक में। और मेरी फ्रेंड जो थी, जैसा मैंने बोला, वो बहुत शाय थी, उसका फेस नहीं रिकॉर्ड किया। और फाइनली हम वहाँ से निकल चुके थे। मैंने ऑटो किया और वो दूसरे ऑटो पे बैठ के चली गई थी, और मैंने अपना ऑटो किया और मैं वापस निकल गई थी। ये है परेड मार्केट, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो उर्सला के पास है। हाँ, यहाँ पे भी किफ़ायती रेट पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मोस्ट ऑफ़ द पीपल जिनको डेली वेयर करना होता है, या जिनको अपनी सुविधा अनुसार इंसान वहाँ पे चीज़ें ख़रीदता है। और फाइनली मैं अपने घर की तरफ आ गई थी। और हाँ, मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पूरा दिन चला गया था मेरा। वहाँ से भी थक के आई थी गांव से, और फाइनली मैं इतना दिन भर की थकान थी, और ट्रैवल 3-4 दिन का, किसी वहाँ अम्मा के यहाँ रहना, और वो सब दिन रात जगना जैसा भी रहता है, वो सारी चीज़ें मैंने करी। और सारा कुछ झेल करके मैं आई थी। और उस दिन भी मुझे अर्जेंट मिलना था अपनी फ्रेंड से, क्योंकि वो जा रही थी बाहर। फिर उसके पास टाइम नहीं था, सो मुझे उससे भी मिलना था। तो ये एक होती नहीं खुशी, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, अपने सबसे प्यारे दोस्त से मिलने की खुशी जो होती है ना, वो मेरी। गाइस,
गाइज़ मैं घर आ चुकी हूँ और आज मेरा दिन बहुत 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 अच्छा गया था। मैं अपने बहुत पुराने फ्रेंड से मिली थी। आई थिंक 4-5 साल बाद मैंने मुलाकात की उससे, और मिलने के बाद इतना अच्छा लगा दैट लगा कि हाँ यार, वापस से वो एनर्जी ज़िंदगी में जो इतना लो डाउन था और फाइनली वो आ गया। आज मैं गई थी जेड स्क्वायर अपने फ्रेंड के साथ घूमने, क्योंकि उसने भी जेड स्क्वायर नहीं देखा था, बहुत टाइम हो गया था। तो उसने मुझे बोला कि यार चल चलते हैं जेड स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा जेड स्क्वायर। उसने आई थिंक जेड स्क्वायर वो मॉल आई थिंक गई नहीं कभी, सो उसने मुझे बोला कि चल यार चलते हैं जेड स्क्वायर। सो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। अभी ब्लॉगिंग में मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, मैं बाहर ब्लॉगिंग उतनी परफेक्टली नहीं कर पाती जितना मैं घर पे करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड शर्मा रही थी तो मैं उसके साथ साथ मैं भी शर्मा रही थी। मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं उसको ब्लॉग में भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि उसको अभी शाय फील हो रहा था। वो बोल रही थी कि नहीं यार अभी नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने दो, फिर मैं पक्का तेरे साथ ब्लॉगिंग करूँगी और पक्का तेरे ब्लॉग में आऊँगी ये वो। मैंने कहा चल ठीक है कोई ना। सो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ कैसे बिखरे बिखरे बाल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। सो अब मैं बनाऊँगी खाना। खाने में आज बनेगा मोस्टली कुछ हल्का ही बनेगा, क्योंकि आज ही मैं गाँव से आई हूँ। सो कुछ भी हल्का सा बनेगा खाने के लिए, एंड उसके बाद मैं खाना वाना खा करके अभी मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। So guys, thank you for watching my vlog. Do like, share, comment and subscribe my channel, and God bless you and good night to all of you. Bye.